ओम शांति। रेस्पॉन्ड प्लीज। ओम शांति। बाबा ने ओम शांति से ही एक दो से खुश खैरावत पूछने का अच्छा तरीका सिखाया है। नहीं पूछने का हाउ आर यू पूछ सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। ओम शांति से जवाब मिल गया। हाँ मिलान जवाब। बताओ 2 दिन ने 3 दिन में कौन आए है? हाथ उठाओ जिनों से मैं नहीं मिली हूँ। हाँ मैं लगता है। अच्छा हाथ उठाओ, फिर से उठाओ। अच्छा अच्छा है। ये भी मिलन मिलाने के लिए यहाँ हार्मनी हॉल में बैठे हैं। देखो हार्मनी नाम कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो मुझे हार्मनी शब्द बहुत अच्छा लगता है। मैंने हारमोनियम जो होता है ना बजाने वाला, कोई टीचर से नहीं सीखी हूँ, अपने आप 5 अंगुली की कमाल है सिर्फ। अंदर में भगवान को याद करो, गीत बनाते जाओ, ऐसे ऐसे करते जाओ, गाते जाओ, बस कितना अच्छा है। सिर्फ हारमोनी में रहना है और कुछ हारमोनियम होवे, हारमोनियम के बगैर मजा नहीं आता है। भले कितना भी गीत गाने वाला अच्छा हो, पर हारमोनियम में ऑटोमेटिक ये अंगुलियां बोलियां आँखियां वंडरफुल है। नहीं तो जब मैं हारमोनी हॉल में आती हूँ, आपको ये वासना आती है? आती है वासना। तो एक हमारी प्यारी पुरानी बहन दादियों में से नहीं पर साथी, तो जब भी कहाँ जाती थी ना, कहती है तुम भाषणा नहीं दिया। क्या करूं? कहती है आइए हमारे पास, भाषणा नहीं। एक ही वो बहन थी हमारी पुरानी बहनों में, भाषणा देना चाहिए ना। अच्छा बहन भाषणा देंगे। भावना अच्छी है ना तो भाषणा अच्छी मिलती है। देखो अक्षर हिंदी बड़े अच्छे है भाई। भावना अच्छी है तो अच्छी भाषणा आती है। भावना अच्छी है, अच्छी माना बहुत प्योर है, बहुत प्योर है, जिसमें निस्वार्थ भाव है। भाव निस्वार्थ है, भावना मित्रता की बड़ी कल्याण वाली है। पर भाषा कैसी होंगी? तो पहले भाव, भावना, भाषा। तो ये हम संगठन में जो याद में बैठते हैं ना, अच्छी भाषण आती है ना। ये मेरा अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा जरूर। मैं यहाँ हूँ या कहीं भी हूँ, 7 बजेगा, मैं कब वहाँ बैठी होंगी रूम में, कोई ना कोई आएगा बात करने के लिए, इसलिए भाग के कहाँ संगठन चली जाती हूँ। अच्छा लगता है यहाँ चले आए। बाहर भी बैठे थे, रास्ते चलते भी
काम है, अच्छा मैं आती हूँ, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ, तुम भी आ जाओ ना। अगर हम को इस संगठन में बैठ के याद का जो वायुमंडल है, वाइब्रेशन फिर दूर तक पहुंच जाते हैं। कराची में बाबा हमको कहते थे, बच्चे तुम जब ये याद में बैठते हो ना, बाबा भी बहुत पावरफुल ड्रिल कराता था। जो मैं एक अनुभव सुनाया था लेटेस्ट, अभी आप लोगों ने नहीं सुना है, मैं आपको सुना देती हूँ। बाबा सभा में हमारे सामने बैठा था, साकार बाबा की बात करते हो। अव्यक्त बाबा की तो आपने देखा कैसी दृष्टि देता है, वंडरफुल दृष्टि देता है। 10,000 20,000 बैठे हैं ना, बाबा की दृष्टि 15 मिनट 20 मिनट ऐसी मिलती है। पहले दृष्टि मिलती है, फिर बाबा बोल उच्चारण करते, फिर सुनते हैं ना। कितनी बाबा की दृष्टि हमको अंदर साइलेंस में कितनी पावर है वो अनुभव कराती है, फिर सुनते हैं। उस घड़ी किसी का भी मेरे ख्याल में कहीं बुद्धि नहीं जाती, इतनी बाबा की दृष्टि में कमाल है। जो अपने आप कहीं बैठे होंगे, कोई ना कोई विचार आएगा, पर संगठन में नहीं आएगा। पर थोड़ा कभी झुटका किसको आता है, ये गलत है, ये बहुत गलत है। बाबा साकार में कहता था, बच्चे किसको उबासी आई ना, गलती है बहुत, बाजू वालों को आएंगी, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, अरे बहुत गलती है। इसलिए बड़ा अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट कौन रहेगा? जिसको ये है याद में, मुझे याद से अवस्था परपक बनानी है, तो अलर्ट रहेंगे। और याद में कितने फायदे हैं, कैसी शक्ति मिलती है बाबा की, वायुमंडल कितना पावरफुल हो जाता है, तो अलर्ट रहेंगे। अभी आती हूँ, बाबा सभा के बीच में ऐसे बैठा था यहाँ सामने, हम सब, हमको दृष्टि नहीं दिया किसी को भी, ऐसे बैठा है, ये देख रहे हैं, बड़ी पावरफुल है दृष्टि, पर हमको ऐसे नहीं दे रहा है। तो योग का टाइम पूरा हुआ, बाबा अपने कमरे में गया, तो अभी हम बाबा एक कमरे में जाते थे, वहां भी हमको दृष्टि नहीं दे रहा है, हम बैठे, बाबा ऐसे बैठे बिल्कुल। दीदी रमेश बाबा से, दादी दी में बड़ा ये अच्छी बाबा से रहस्य खींचवाने की एक विधि थी। बाबा हमको दृष्टि नहीं दे रहा है, आज दृष्टि, बाबा क्यों दृष्टि दे, तुम्हारा काम है दृष्टि लेना, समझ गए? बाबा तो सारी विश्व को दृष्टि दे रहा है ना। बाबा की दृष्टि में सारी विश्व की आत्माएं हैं ना, तुम्हारा काम है दृष्टि लेना। मैं तो बाबा के साथ लगा, कितना ब्रह्मा बाबा को विश्व का कल्याण का। बच्चे ये तुम ऐसे याद में बैठेंगे ना, बाप की दृष्टि लेते रहे, विश्व में वायुमंडल वाइब्रेशन जाएंगे। तब से लेकर के, ये बहुत पुरानी बात है, ये औरों को साक्षात्कार होगा,
सभा सभा का साक्षात्कार होगा। उसके बाद कोई कोई आत्माएं जब बाबा के पास आती थी, ये सभा का साक्षात्कार खींच में आती थी। ये सभा का साक्षात्कार। आप भी जो मधुबन में आते हो ना, इस सभा के साक्षात्कार अनुभव करने के लिए आते हो, जो अनुभव सेंटर्स पर नहीं होता है। होता है एंटनी, होता है जीआरसी में भी ऐसा अनुभव नहीं होता है ना, यहाँ होता है ना। तो ये जो अनुभव है ना, पर्सनल भी काम में आता है। जहाँ रहते हैं ना, वहाँ भी ये अनुभव को इमर्ज करते हैं। तो मेरे बाबा ने कहा था अभी लेटेस्ट, पुरानी बात जो है ना मर्ज हो जाए, ये इमर्ज हो जाए। याद है? पुरानी कोई भी बात है जो यथार्थ नहीं है, मर्ज हो जाएगी। ये फिरस्तापन की स्थिति है ना, इमर्ज हो जाए। ये हमारा पहले तो ब्राह्मण बने हैं ना, तो मैं देखूं अपने आप को, मैं ब्राह्मण हूं ना, आहा ब्राह्मण हूं, बीके सब नहीं। बीके तो हजारों लाखों है, अभी तो लाखों है, ब्राह्मण है। वंडरफुल है। किसको ब्राह्मण कहेंगे? जिसका आहार एक्यूरेट, शुद्ध हो, कभी भी खान पान में बुद्धि न जावे, ये खाना अच्छा है, ये ना अच्छा है। ब्रह्मा भोजन मुख में खाते हैं, ब्रह्मा ज्ञान कानों से सुनते हैं। सुना? ब्रह्मा बाबा हमको ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, तो हमेश बाबा कहते हैं शिव बाबा के भंडारे से ब्राह्मणों के हाथ का पकाया हुआ ब्रह्मा भोजन खाओ बच्चे। ब्राह्मण के हाथ खा कर। तो किसी ने मुझे अनुभव में लिखा, एक में से भूल हो गई। क्या भूली? कहा मैंने मुझे सरकमस्टेंस अनुसार खाना अपने ही बना सका, लेकिन किसी नान ब्राह्मण के हाथ का खा लिया। नान ब्राह्मण माना जो अपवित्र है। तो ब्रह्मा भोजन कौन बनाएगा? पवित्र ब्राह्मण। और हम ब्रह्मा भोजन खिलाने वाला कौन है? ब्राह्मण पवित्र। हमारा हिस्ट्री हाल है ना, बाबा हमारे संग ब्रह्मा भोजन खाता था। बाबा सामने जैसे गद्दी पर मुरली चलाता है ना, वहीं बैठता था। बाबा का टेबल रखते थे, ये लाइन में हमारी 3-4 लाइन लगती थी, बैठते थे, थाली रखी है। जो खिलाने वाली बहनें थी ना, वो सभी एडवांस पार्ट में चली गई। बच्चे कैसे खिला रही हो? और जो हम खाने वाले बैठे ना, वो ऐसे बैठे रहे। खाना क्या में ऐसे नहीं देखो, खाने को नहीं देखो, तुम ऐसे बैठो। बाबा सामने बैठा है, भोजन खान खिलाने वाली दाल रही है। तो क्या मोहन थाल बनता है ना यहाँ, तो मोहन थाल का पीस कोई छोटा था, कोई बड़ा था। बाबा ने बुलाया, ठीक नहीं है ये, तो एक पीस जैसे पीस होने चाहिए। तो खिलाने वाले भी बच्चे
घिंघरू पहन के आओ, नाचते खिलाओ, खुशी से खिलाओ। तो भंडारे में जाएगा, दृष्टि देगा, भंडारी कैसे भोजन बना रही है। तो जो बाबा ने ये हमारे यज्ञ के नियम बनाए हैं ना, तो भंडारे में जाएंगे ना, वंडर तो ये है, आप अकेला खाना इतना भी बनाएंगे ना, एक्यूरेट नहीं बनाएंगे। कभी नमक कम होगा, कभी ये होगा, कभी मीठा कम होगा, कभी ये। यहाँ जब मीठे चावल बनते हैं ना, तो मैं यहाँ से लेकर के स्पेन में भेजती थी। ये कहती थी मधुबन की जो तैनी बनती है ना, कहीं नहीं बनती है। जब मधुबन के चावल मीठे बनते हैं ना, बाबा के दिन में सैकड़ों के बनते थे, अभी तो हजारों के बनते हैं। एक्यूरेट कोई बना के दिखावे, कला बना सकती हो? जैसे मधुबन बनता है, जैसे दाल बनती है, जैसे चीज बनती है, जैसे हलवा बनता है, ये बनता है। तो ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, और ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान जो सुना रहा है ना, वो कान में सुन रहे हैं। आहा, यही आपको ब्राह्मण बना रहा है। ब्राह्मण से पूछे आप ठीक हो? हम नो प्रॉब्लम, मुस्कुरा के कहते हैं बड़ा अच्छा है, शुक्रिया बाबा आपका। शुक्रिया निकलता है दिल, शुक्रिया के दिल से शुक्रिया निकलता है। तो अभी जो एनसीओ मीटिंग चल रही है ना, तो मेरे को अंदर से ये कि अंदर से सबके लिए अंदर से ये भावना है, जो बाबा के स्थान है ना, भले स्थान छोटा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम पूना में रहिए तो एक रूम में 14x16 की रूम, किचन इतना छोटा, बहुत छोटा, वहां पर भी 100 जनों का भोजन बना के, वही क्लासरूम, वही बेडरूम, वहीं भोजन बनाती थी। भोजन अंदर रख लेते थे। कम 100, हाथ धोने की वॉश बेसिन भी नहीं था, बाथरूम भी नहीं थी, जहां बर्तन मानते थे वहीं स्नान करती थी। पर ब्रह्मा भोजन बड़े प्यार से खिलाया है। ये दादा राम सावत्री है ना, उनको बच्चे की शादी वहीं खिलाया है, कईयों को खिलाया। लंदन में भी कितनी 2 छोटी रूम थी शशि, कितनी 2 छोटी रूम थी, कैसा किचन था। अभी उस दिन मेरे पास कोई सतपुरा बना के ले आया, मैंने कहा मैं जब बनाती थी तब, अब भी सतपुरा देख रही हूँ, कितना अच्छा भोग बनाती थी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। सतपुरा कोई यहाँ नहीं बनाता, कभी आपको नहीं मिलता है, यहाँ बहुत बढ़िया होता है। अरे बात मत पूछो। वो जो सिर्फ क्या है, ब्राह्मण माना, जिसको सदा ब्रह्मा बाबा का जो मुख है ना, उसमें सब कुछ समाया पड़ा है। बहुत समझ मिलती है, प्रैक्टिकल करने का प्रेरणा मिलती है, और खुशी इतनी आती है, खुशी में शक्ति, जो चाहे ना, कुछ भी ना चाहे, अपने आप होता है। बताओ, मुझे नाज है, मैं कभी शॉपिंग करने नहीं गई हूं। 1-2 बारी गई थी तो शशि ने फौरन कहा तुम शॉपिंग के नहीं करो, थैली लेकर नहीं जाओ। हमें सब्जियां फल अपने आप सेंटर पर आया है। आज दिन तक हमने शॉपिंग नहीं की है, नहीं करती हूँ, कभी नहीं किया है, अपने आप।
भले टमाटर ना हो कोई हर्जा नहीं है, खाना बना सकते हैं। ये नहीं इसके पे खाना कैसे, अरे बन जाएगा खाना, अच्छा बन जाएगा। भले शुगर भी ना हो तो कोई हर्जा नहीं है, भले घी भी ना हो तो भी खाना बन सकता है, ब्रह्मा भोजन बन सकता है। पपकान होते हैं ना, अमृतसर में कुछ हमारा शुगर भी नहीं थी, घी भी नहीं था, वो अच्छी तरह से रेती में से फुला करके गुरु थोड़ा दे दिया, अरे भोग बड़ा प्यार से खाया। क्या बड़ी बात है। बाजर की रोटी ऐसे खिला के बना के गुरु द्वारा दे दिया, खाओ भोग को। गुरु थोड़ा, गुरु भी अच्छी चीज है ना। हाँ? सिर्फ चाहिए ब्राह्मण किसको कहा जाता है, तो अपन से पूछो मैं ब्राह्मण हूं। जो ब्राह्मण है ना वो फरिश्ता है, ब्रह्मा मुख से पैदा हुआ है ना। और जो फरिश्ते हैं ना उनके माँ बाप नहीं होते हैं ना, डायरेक्ट ईश्वर की संतान है। उनको ज्ञान योग से पंख मिल गए। जो बाबा ने कहा था, एक वारी हमको मैसेज में लिखा था, बच्ची उड़ती रहो और आती रहो। अच्छा, तो उड़ना में मैं उड़ने वाले थोड़ी कहा जाता तुम उड़ो, अरे अपने आप उड़ता है ना, निमित्त टाली पर बैठता है। एक बारी बाबा के मैसेज में आया था, तो सोने की टाली पर भी नहीं बैठो, याद होगा। मैंने राजू से पूछा, ये सेवा की सोने की टाल पर भी नहीं बैठना है। राजू से पूछा, ये बाबा ने कभी बोला है जो तुमने वरदान में ये लिखा है? तो राजू ने कहा, जब दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, दीदी की का सेवा की बहुत लगन थी, तो दीदी को बाबा ने कहा, तो ये भी सोने की टाल पर क्यों बैठी हो, इनसे भी उड़ के जाना है। मुझे भी याद आया, तो सेवा से बहुत प्यार है ना, पकड़ के बैठे सेवा को, थोड़ा सेवा को पकड़ के बैठना भी सोने की टाल ना ना। सेवा भी जैसे आज बाबा ने कहा, रायल रूप में थोड़ी माया हो गई है ना, रियलाइजेशन नहीं होती है, मुझे बदलना है, मुझे सर्व गुण संपन्न बनना है। जो मेरे संग में आवे ना उसको भी वो रंग लग जावे। शिव जयंती आ रही है, तो क्या करना है? शिव बाबा के जो नाम है ना, जो काम किया है ना, उसके काम अनुसार बाबा को नाम मिले हुए है। पार्शनाथ है, अमरनाथ है, भोलानाथ है, समझा, बद्रीनाथ है, सर्वेश्वर है, नीलकंठेश्वर है। नीलकंठ हो गए, कंठ नील हो गए सुनाते सुनाते सुनाते। नीलकंठेश्वर का मंदिर है। हाँ, भोलेश्वर है, भोलों का बाप है ना। कितने उसके ईश्वर है ईश्वर, पर तो उसके नाम जो काम किया है ना, सोमनाथ है, अमृत पिलाया है, रस पिलाया है, सोमरस पिलाया है। तो जो बाबा ने काम किया है उसके नाम से इतने मंदिर है भारत के कोने कोने में, भिन्न भिन्न नाम से। कुरुक्षेत्र में जाओ, सर्वेश्वर का मंदिर है। बॉम्बे में जब भोलेश्वर का मंदिर है। अरे क्या बाबा, तो ऐसे बाबा के हम बच्चे हैं ना। अभी मुझे इतना ही आप लोगों से मिलना था, दिल कहता है टोली खिलाऊं, पर अभी नहीं खिलाती हूँ भाई, मुझे पता ही नहीं था इतने बैठे हैं।
पर कल खिलाएंगे, हाँ ना। कल सबसे, कल भी जो आएंगे प्यार से टोली खिलाएंगी, ओके। फिर 9 बजे योग में आना है ना मीना बहन, यहाँ 9 बजे आना है ना फिर। अच्छा, ओम शांति। पांडव भवन में कौन जाने वाले हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, तो अभी पांडव भवन में योग करेंगे भोजन खा के, ओके। ओम शांति, समझा। एक और बात सुनाऊं, हाँ सुनो। बाबा को याद करना, सदा याद में रहना बहुत अच्छा लगता है, सहज है। सेवा में है बाबा याद आता है, अपन धारणा पर ध्यान आता है तो याद आता है। योग लगाना है, लगाना नहीं पड़ता, ऐसे करते हैं तो याद आता है। ज्ञान कुछ सुनाते हैं तो याद आता है। भाई और कुछ आता है, बोलो बहने, ज्ञान सुनाओ, बाबा को याद करके फिर सुनाओ ना, याद आता है ना। क्या योगिनी या रजनी क्या कर रही हो? बहन बहन देखो देखो देखो, देखो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। जब ज्ञान सुनते हैं या सुनाते हैं, किसकी बातें, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं, हाँ, पर अटेंशन देते अपने ऊपर, तो जैसे बाबा का चेहरा मुस्कुराता है सदाई। कौन मुस्कुराएगा? जो ड्रामा के राज को जानता है अच्छी तरह से। हर सीन ड्रामा की न्यारी है, हर एक का पार्ट न्यारा है, तो बस मुस्कुराओ। कोई बात मुश्किल नहीं है। मुश्किल कहेंगे तो शक्ल कैसी होंगी, मुस्कुराटेंगे कैसी शक्ल होगी। बस अपने को चेक करो। जिस करी अंदर मुश्किल शब्द कहा, उसकी शक्ल कैसी है? मुश्किलात यहाँ है, मैं यहाँ हूं, ओके। समझ गए ना? समझे? जिन्होंने नहीं समझा तो उठाओ, समझा ना, ओके। इजी है, मुस्कुराते रहो। थैंक यू। ओम शांति। भाई 1 मिनट याद में बैठेंगे।